रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का यह बेहद खास एडिशन। और आज टक्कर के एडिशन में बात होगी कावड़ यात्रा की और उसके विवाद की। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के ट्यूसडे एडिशन में। पहले महाकुंभ पर सवाल और अब शिव भक्तों पर निशाना। कांवड़ यात्रा में जितने हमारे बेरोजगार नौजवान हिंदू पद यात्रा कर रहे हैं, धर्म के लिए जा रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाकर उनको रोजी रोजगार नौकरी दिलवाने का करे। विपक्ष की ये सोच नई नहीं। भक्ति को बेरोजगारी से जोड़ने वाला ट्रेंड पुराना है। आज समाजवादी पार्टी के सांसद शिव भक्त कावड़ियों को बेरोजगार बता रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने भी कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को बेरोजगारी से जोड़ दिया था। कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। और कुंभ के दौरान तो जैसे सनातन आस्था पर प्रहार करने की होड़ लग गई थी। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। सवाल है कि क्या सिर्फ सनातन धर्म में इस तरह के आयोजन होते हैं? क्या दूसरे धर्मों में ऐसे आयोजन नहीं होते? तो फिर बार बार सिर्फ और सिर्फ सनातन आस्था पर बार क्यों किया जाता है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक डिबेट। कुंभ से कांवड़ तक सनातन टारगेट। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का। सनातन आस्था पर सियासी चोट का विश्लेषण। सपा के राजीव राय ने कावड़ियों को बेरोजगारी से जोड़ा। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में यात्रा से 1000 करोड़ का कारोबार होगा। पूर्व सांसद एसटी हसन ने पहलगाम के आतंकियों जैसा बताया था। 3 करोड़ से ज्यादा सनातनी कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। सोचिए, अब असली पहचान छुपाकर कांवड़ियों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। योगी सरकार ने असली पहचान बताने का आदेश दिया तो विपक्ष, पूरा का पूरा विपक्ष आग बबूला हो गया। महाकुंभ को फालतू और मृत्यु कुंभ की संज्ञा दी गई और कोई छोटे मोटे नेता नहीं, लालू यादव और ममता बनर्जी ने यह संज्ञा दी फालतू और मृत्यु कुंभ की। और 65 करोड़ से ज्यादा सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। यह है आज का विश्लेषण और आज का बड़ा सवाल यह है, सिर्फ सनातनियों के आयोजन विपक्ष के निशाने पर क्यों होते हैं? कांवड़ यात्रा से लेकर महाकुंभ तक। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी, मेरे साथ अंसार रजा, मेरे साथ इस चर्चा के अंदर उमेश पुरी, जूना अखाड़ा के महाराज जुड़ रहे हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, नेता लेफ्ट के राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के अतिकुर रहमान, जाने माने मुस्लिम चिंतक हैं, उनका अभिनंदन है। फैज खान मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनका अभिनंदन है। मैं आज की शुरुआत विवेक श्रीवास्तव आपसे करता हूं। विवेक, क्या जो कांवड़ यात्रा में लोग जा रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं, शिव भक्त जा रहे हैं, वो बेरोजगार हैं? जी नहीं, अब बड़ा प्रश्न उठता है। 1 जुलाई को स्कूल खुल गया है, कॉलेजेस के अंदर क्लासेस चल रही हैं और मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स सीरियस हैं बच्चों के एजुकेशन को लेकर के, 1 महीने भर कांवड़ यात्रा चलती है, कुछ लोग 10 दिन, कहीं पे 15 दिन। तो ये प्रश्न इस पर्सपेक्टिव से तो सोचना चाहिए। और जहां तक अभी का विश्लेषण आए, कितने आईएएस अफसरों के बच्चे जा रहे हैं कांवड़ यात्रा में, कितने मंत्रियों के बच्चे जा रहे हैं कांवड़ यात्रा, और जरूर जाइए। आप शिव भक्त हैं, आप हिंदू हैं, आपकी आस्था है, जरूर जाइए। जो तोड़फोड़ हो रही है उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कहीं कार टूट रही है, कहीं दुकान टूट रही है, लोग कह रहे हैं नशे भी वहां पे चल रहे हैं, इन सब चीजों का विश्लेषण होगा या धर्मांधता में सब कुछ चलने दें इस मुल्क के अंदर? कि आप नहीं, पर इसमें आपत्ति क्या है? जिनको पढ़ना है वो पढ़ भी रहे हैं, जिनको कांवड़ यात्रा में जा रहा है वो कांवड़ यात्रा में भी जा रहे हैं। आपको दिक्कत क्या है? मैं रुक करता हूं जूना उखाड़ा के उमेश पुरी महाराज जी का। उमेश पुरी जी, जवाब लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव को आपका। बड़े दुर्भाग्य की बात है, अभी उन्होंने कहा कि वहां नशा भी चल रहा है। इतने बड़े नेशनल चैनल पर बैठकर आप किस प्रकार से सनातन का अपमान कर रहे हो? और ये विवेक श्रीवास्तव की
एक आदत बन गई है कि सनातन को टारगेट पे लेने की आदत पड़ गई है। और शर्म आनी चाहिए कि पूरा भारत आपको देख रहा है कि कुंभ के अंदर भी आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था और कांवड़ यात्रा में भी आपने बोला कि वहां नशा चल रहा है। शर्म आनी चाहिए। आपकी बात का खंडन करता हूं और मुझको लगता है कि पूरा का पूरा सनातन भारत में रहने वाला 85 करोड़ जो हिंदू है आपकी बात का विरोध करेगा, निश्चित तौर पर विरोध करेगा। खंडन करता हूं मैं आपको। और आपको एक प्रचलन प्रारंभ हो गया भारत में सनातन का विरोध करने का। शर्म नहीं आती आपको? टीवी पे बैठकर नशे की बात करते हो। इतना पवित्र त्योहार है, लहसुन प्याज भी हम लोग छोड़ देते हैं। सुने, अरे आपने बोला है ना, अभी आपने क्या बोला कि वहां नशा भी चल रहा है। सुन तो लीजिए, सुनिए सुनिए, आप जूना अखाड़ा के हैं, आप मेरी बात को शांति से सुनिए और उत्तर दीजिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा शंकर भगवान की पूजा जरूर करिए, अपनी आस्था को जरूर आप करिए, आप कांवड़ लेके जरूर चलिए। लेकिन जब हम मीडिया में रिपोर्ट्स देखते हैं, अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो क्या हम अंधे हो जाएं? ना डिस्कस करें उसको। किसी की दुकान क्यों जोड़ रही है? मेरा आप प्रश्न ये है। सनातन के नेगेटिव बिंदु ही क्यों देखते हो? नहीं, एक सेकंड, नहीं, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं है। विवेक राजकुमार भाटी भी स्टूडियो में हैं, उनसे भी मैं सवाल पूछूंगा। जो समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय ने बोला कांवड़ यात्रियों को बेरोजगारों से जोड़ा, क्या आपको लगता है वो जायज है बात? देखिए, उत्तर प्रदेश एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव, पहले आप, हाँ या ना? नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने जो बोला उसको टोटली, अगर आप एक हिंदू धर्म का अपमान लेंगे तो ये गलत है। हिंदू मैं पूछा उसको बेरोजगारी से जोड़ने की आवश्यकता क्या थी? हाँ, अरे बाबा, जो सीरियस स्टूडेंट है, जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग की कर रहा है, स्कूल में जा रहा है, बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए, वो तो बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं। डेली आप टीवी में बैठते हैं, आप सीरियस नेता नहीं है क्या? स्कूल छोड़ करके जा रहे हैं, आप डेली खुद टीवी में बैठते हैं, आप सीरियस नेता नहीं है। बाकी नेता तो चुनाव लड़ रहे हैं, आप तो नहीं चुनाव लड़ रहे, तो आप सीरियस नहीं है क्या? आप डेली टीवी पे चेहरा दिखाते हैं, ये क्या लॉजिक है? ये क्या लॉजिक है? ये कोई आप नॉन सीरियस नेता है। अपने स्कूल को, आप अपने एजुकेशन को, चुनाव नहीं लड़ रहे, अपने ऑक्यूपेशन को छोड़ करके अगर आप भक्ति करते हैं, सब लोग चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा में, दिल्ली में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, आप टीवी पे आ रहे थे। आप नॉन सीरियस व्यक्ति हैं क्या? मैं ट्रेड यूनियन, नहीं, मैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी हूँ, तो मैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट में भी हूँ। बिल्कुल आप रहिए, आपका सम्मान है उस बात का, बैलेंस लेके चलता हूँ। ओके, राजकुमार भाटी, आप भी नॉन सीरियस नेता हैं, आप टीवी पर आते हैं और आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, जब चुनाव चल रहा होता है तब भी आप टीवी पर आते हैं। मतलब ये तो यही लॉजिक हो गया। और कांवड़ यात्री जो हैं वो बेरोजगार हैं, आपके सांसद एक साहब के ये बात कह रहे हैं, कैसे हजम करी जाए ये बात? और पहले आपके एक सांसद या साहब कांवड़ियों को क्या कुछ कह चुके हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके गठबंधन के नेता महाकुंभ को मृत्यु कुंभ और फालतू कह चुके हैं। अमीश जी, कृपया थोड़ा समय देना। जी 50 सेकंड। हर धर्म में हर समय पर कुछ आडंबर, कुछ परंपराएं, कुछ कुरीतियां, कुछ रूढ़ियां रही हैं जिनके खिलाफ अंदर से ही आवाज़ उठी हैं। समाज सुधारक जो होते हैं, धर्म सुधारक जो होते हैं, वो समय समय पर आवाज़ उठाते हैं। जैसे स्वामी दयानंद, उन्होंने पत्थर पूजा के खिलाफ, मूर्ति पूजा के खिलाफ खूब खुल के बोला, वर्ण व्यवस्था के बारे में भी बोला। जैसे कि हमारे विवेकानंद और अन्य और राजनीतिक लोग भी रूढ़ियों और कुपरंपराओं के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं जी। लेकिन एक ये दौर अब ऐसा आया है कि कोई सच बोलने की हिम्मत करे, शांति, कोई सच बोलने की हिम्मत करे, कोई ज्ञान विज्ञान की बात करे, कोई तर्क की बात करे, तो उसे तुरंत जो है उसे देशद्रोही, धर्म विरोधी, सनातन विरोधी बोल दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। चित्रकूट में एक पुल जो 10 करोड़ की लागत से बना है। कृपया मुझे 2 वाक्य बोलने, कृपया मुझे, मैंने अभी तो मेरे आप नैरेटिव कुछ और सेट कर रहे हैं, इसलिए आपको 50 सेकंड मैंने दिए। मैं नैरेटिव अपना सेट करूंगा। मैं नैरेटिव अपना ही सेट करिए। मैं तो फंसूंगा नहीं। आप अरे कोई नैरेटिव अपना सेट नहीं रहा भाई, आप अपना ही नैरेटिव सेट करिए। समाजवादी पार्टी के नैरेटिव पर डिबेट हो रही है। अभी मेरे 50 सेकंड भी पूरे नहीं हुए थे। 50 सेकंड कंप्लीट हो गए, मैं आपको 30 सेकंड और दे दूंगा। 50 सेकंड दोबारा शुरू हो जाएंगे, लेकिन मैं 2 वाक्य बोलने की मुझे अनुमति दें। बिल्कुल आपको आजादी है, आपको 4 वाक्य बोलने की आजादी है। कांवड़ यात्रा में जितने हमारे बेरोजगार नौजवान हिंदू पदयात्रा कर रहे हैं वो धर्म के लिए जा रहे हैं क्या? उनकी लिस्ट बनाकर उन्हें रोजगार के लिए कुछ करें। अब एक बताइए, ये कांवड़ यात्री बेरोजगार है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इसका जवाब देना पड़ेगा। एसटी हसन ने बोला इनमें और उनमें जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारी, इनमें क्या अंतर है? इसके अलावा मृत्यु कुंभ, इसके अलावा मृत्यु कुंभ कहा जा चुका है कुंभ को।
फालतू का जो आ चुका है कुंभ को। क्या आपको लगता नहीं है कि इसके अंदर ज्ञान विज्ञान की, साइंस की क्या बात है? आपने 3 सवाल पूछे हैं, मैं तीनों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले 2 वाक्य अपने बोल दूं। उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। चित्रकूट में एक पुल जो 10 करोड़ की लागत से बना था, उद्घाटन से पहले ही गिर गया। बिजली मंत्री ए.के. शर्मा से जब व्यापारियों ने शिकायत की कि 3-3 घंटे बिजली आ रही है, बिजली नहीं मिल रही, तो जय श्री राम बोल के आगे निकल गए। ये जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं ताकि सवालों से सरकार को बचना पड़े, सरकार बेवजह के सवालों पर फोकस कर रही है और मीडिया उसे मदद कर रहा है। अब मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं, तीनों के। पहलगाम वालों ने भी धर्म की पहचान की थी, और ये जो यशवीर महाराज जैसे जो कह रहे हैं कि मैंने 5,000 हिंदू वीर तैयार किए हैं जो लोगों की जाकर आईडी चेक करेंगे, ये इन्हें किसने अधिकार दे दिया? क्या इस देश को अराजक देश बनाना चाहते हैं? आप बार-बार गोल पोस्ट को बदल रहे हैं। आप मैं गोल पोस्ट नहीं बदल रहा हूं। आप राजीव राय पे भाटी जी कुछ बोलिए। कैसे बेरोजगार है कांवड़ यात्री? कांवड़ यात्री सारे बेरोजगार हो गए। मैं तीनों सवालों के जवाब कभी आप लोग मृत्यु कुंभ कहते हैं, मैं तीनों, कभी आप कुंभ को चौथा भी सवाल हो गया, उसका भी जवाब आप बताइए ना। क्यों? हाँ, बोल लेते हैं। क्यों हिंदू धर्म के किसी त्योहार को, क्यों हिंदू धर्म के किसी अवसर को आप गाली देते हैं? आप लोग जवाब दीजिए। ये एक प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा नहीं है, ये फैक्ट है। जो अमीश देवगन बीजेपी की मदद के लिए, मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता है यहाँ पर? बीजेपी का प्रवक्ता है कोई यहाँ पर? एक प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, सवाल है सर, मेरा सवाल है। नहीं, अब आप मुझे तो बोलने नहीं दे रहे। मैं तो आप ही को बोलने दे रहा हूँ। पिछले 2.5 मिनट से आप बोल रहे हैं। आप बताइए किसी और धर्म के लिए आपने बोला हो ऐसा? तो गुस्सा आ जाता। कभी आपने बोला कैंडल जलाना बेरोजगारी है? बोला आपने? चादर चलाना बेरोजगारी? सवाल ही करे जाओगे, जवाब भी सुनोगे। एसटी हसन ने उनके लिए बोला था जो जाके पहचान कर रहे थे, और राजीव राय ने कांवड़ियों के लिए नहीं बोला, ना हिंदू के लिए बोला, ना हिंदू धर्म के लिए बोला। हर धर्म का सम्मान सबको करना चाहिए, हम भी करते हैं, एसटी हसन भी करते हैं। उनके लिए बोला था जो गुंडागर्दी कर रहे थे, पेंट उतरवा रहे थे, हिंदू मुसलमान की पहचान कर रहे थे। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास पुलिस नहीं है? क्या सरकार के पास प्रशासन नहीं है? क्या सरकार के पास सिस्टम नहीं है कि ये गुंडे जाके चेक करेंगे? और एक वो ढाबा तोड़ दिया, साधना सिंह रो के कह रही है, वो 3 साल से ढाबा चला रही थी, एक महिला, हिंदू महिला है, सारे कर्मचारी हिंदू थे उसके यहाँ, वो ये कह के तोड़ दिया कि साले मुल्ले हैं, कटवे हैं, उसका पूरा ढाबा नेस्तनाबूद कर दिया। नहीं, फिर आप वही जो आपको एंगल, अरे मैं गलत बोल रहा हूं? जवाब देना पड़ेगा ना आपको। आज आपको ऐसे लोगों को छूट दोगे तो रिजल्ट आएगा। मिस्टर भाटी, एक सेकंड, एक मुझे सिंपल बात बताइए। आज तक अतीक अहमद को तो आतंकी कहने की किसी की हिम्मत हुई? कांवड़ से अतीक अहमद का क्या संबंध है? मैं बताता हूं क्या मतलब। कांवड़ से मैं बताता हूं, आज तक अतीक अहमद को तो आतंकी कहने की हिम्मत हुई नहीं। जिन्होंने जो आपके अनुसार एक मोहल्ले में गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको पहलगाम के उन निर्मम आतंकियों से चुन रहे हैं। आज तक अतीक अहमद को कभी गुंडा कहा आपने? कभी कहा गुंडा? कभी आतंकी कहा अतीक अहमद को? गुंडा तक नहीं कहा गया। उसके कुत्ते के साथ खेलते थे आप लोग, उसके कुत्ते के साथ खेलते थे आप लोग। आप अमीश जी, आप ओवर हो रहे हैं। ओवर नहीं, लिमिट से बाहर जा रहे हैं। मैं लिमिट नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। अतीक अहमद केसीनाथ त्रिपाठी का चेला था, उनका शिष्य था, वही उनकी जमानत सांसद आपने बनाया पर। अतीक अहमद बहुत बाद में समाजवादी पार्टी में आया, आखिरी समय में आया। अच्छा, बीजेपी का सांसद रहा, दूसरी पार्टियों में रहा। चलिए आपकी बात को अतीक अहमद केसीनाथ त्रिपाठी का चेला था, अतीक अहमद का भाजपा से विधायक, सांसद या पार्षद भी रहा। बताइए। केसीनाथ त्रिपाठी का शिष्य था, वही उसकी जमानत कराते थे, उन्होंने उसे ये आपका फैक्ट है। फैक्ट कहीं अवेलेबल नहीं है। तो फैक्ट होता ही नहीं है मेरे पास तो, क्योंकि आप तो पत्रकारिता कर नहीं रहे। आप पत्रकारिता कर रहे होते तो फैक्ट होते। आप पत्रकार भी हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूं भाटी जी, मैं फैक्ट बता रहा हूं। बिल्कुल। अच्छा, अतीक अहमद का नाम, चलिए फैक्ट ही खेल लेते हैं। पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी में अतीक अहमद से बड़े गुंडे आज भी मौजूद हैं। अच्छा, आज भी मौजूद हैं। अतीक अहमद से भी बड़े गुंडे बीजेपी ने जिसे मुख्यमंत्री बनाया उस खिलाफ 12 मुकदमे थे। ओके, संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी। देखिए, 2-3 बातें कहना चाहूंगा। मैंने बहुत कम से कम 7 मिनट बोला है, भाटी जी ने तो सुनेंगे। मैंने कहाँ बोला? अमीश जी बोल रहे थे लगातार, मुझे कहाँ बोलने दिया? सुनिए। अतीक अहमद बीजेपी की अनुकंपा से था, ये इनके कहना है, लेकिन सांसद समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद कमाल की बात है। पार्टी का चेला था, डंके की चोट पे कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं, मेरी बात का कोई खंडन करे। वो उसके वकील होते थे। ओके, जवाब। केसीनाथ त्रिपाठी उसके वकील होते थे, उसके बारे में जमानत कराते थे। अमीश जी, वो बीजेपी के बड़े नेता थे। अमीश जी, अतीक अहमद की मृत्यु पर रुदाली
बीजेपी ने नहीं किया, रुदाली समाजवादी पार्टी जब आप मरोगे हम जब भी रुदाली करेंगे, सबकी मौत पर रुदाली नहीं, हाउ कैन यू, हमें सबकी मौत पर दुख होता है। रागी को आप प्रोफेसर रागी को हाँ, सबकी मौत पर दुख होता है। हम इंसानियत में विश्वास रखते हैं, मानवता में विश्वास रखते हैं। एक सेकंड, आप चिंता मत करो, खूब रुदाली करेंगे भगवान, हम। देखिए ये अतीक अहमद के साथ आप संगीत रागी का कंपैरिजन कर रहे हैं, आपका भी कंपैरिजन नहीं हो सकता संगीत रागी अतीक अहमद के। आप इनके वकील हैं, आप इनके वकील हैं। अरे आप इनकी तरफ से ये खुद नहीं बोल सकते, ये पढ़े लिखे आदमी नहीं है, इन पे विश्वास नहीं है आपको कि अपनी बात कह सकते हैं। आप मरने की दुआ कैसे कर किस बात सकते के, हैं? आप किस बात की चमचागिरी कर रहे हैं? अतीक काहे अहमद की चमचागिरी करने आप चैनल पे आते हैं? आपको क्या चाहिए? किस लालच में आप चमचागिरी करते हैं? आप इनकी भी चमचागिरी करते हैं, योगी जी की भी चमचागिरी करते हैं, मोदी जी की भी करते हैं, सबकी चमचागिरी आप करते हैं। मुझको भी दे। आप बदुआ कैसे कर सकते हैं किसी के मरने की? बोलिए आप, बोलिए। ओके, देखिए, पर अतीक अहमद और संगीत रागी का कंपैरिजन क्या है? अमीश जी, जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे थे, नहीं बोलते, कभी क्या, नहीं बोलते कांवड़ एक यात्रा मिनट, की। नहीं, झूठ बोल रहे हो आप। प्लीज बीच में मुझे मत बोलिए। देखिए कई झूठ आपने बोला, हम बीच में काउंटर नहीं किए, मुझे बोलने दीजिए। क्या यही बात ताजिया के लिए बोल सकते हैं? मुहर्रम के जुलूस के लिए बोल सकते हैं? क्या मक्का में भगदड़ में मत जाने के बाद उसके बारे में वही भाषा का प्रयोग कर सकते हैं जो कुंभ? नहीं, आप कर नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इतनी आजादी आपको हिंदू समाज ने दी है कि आप बोल दीजिए ये मुसलमान समाज के खिलाफ यदि होते ना, प्लीज देखिए, आप गाना दबा दिया खाली स्कूल में, देखिए सुनिए, काहे की आ जाती है? देखिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, बात करते हैं, डिस्टर्ब नहीं किया। आज ही यूपी में बरेली में टीचर के खिलाफ मुकदमा हुआ है, ये तो उसने खाली एक गीत गा दिया, क्या मानवता की सेवा करके भाटी जी आप क्या, भाटी जी क्या चाहते हैं कि मैं भी आपकी बीच पे नहीं भाटी जी, शाब्दिक लंपटता यदि करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम आपको जवाब नहीं दे सकते हैं। दीजिए, नहीं, क्योंकि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, इसलिए आपको सभ्यता से चुप रहनी चाहिए। ले जाना चाह रहे हो, गड्ढे में तो सबसे बड़ा गड्ढा में तो मुलायम सिंह का वंश ले गया, खंडी बनाना चाह रहे हो, सबसे बड़ा मुलायम सिंह का वंश ले गया इस गड्ढे में। अरे सारे चोर तो आरएसएस में भरे हुए हैं, सारे बेरोजगार तो अखिलेश यादव हैं, बैठे हैं, सारे बेरोजगार अखिलेश यादव से ज्यादा कौन बेरोजगार हैं? शांति क्रिमिनल आरएसएस में बैठे हुए हैं। अरे मैं कह रहा हूं, बोल दिया आपने जो नहीं, मुलायम सिंह यादव के लिए कैसे बोल सकते हैं? मुलायम सिंह यादव के लिए मैं ही बोल सकता हूं क्योंकि चंबल के डाकुओं के साथ जो बैठ कर राजनीति करता हो, उससे बड़ा और कौन जो अयोध्या के हत्या करवा दे, देखिए ये अब अनफेयर हो रहा है। अब आप प्रोफेसर आगे आप बोलिए, फिर आप राजकुमार भाटी बोलिए। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, जब इन्होंने शांति, ऑडियो डाउन, प्रोफेसर आगे का ऑडियो, कार सेवकों की हत्या करवाया हो उसके बारे में हम क्या नहीं आज के टॉपिक पर आए, जो मैं इसलिए आज के ही टॉपिक पर हम बात कर रहे थे जिससे वो डिस्टर्ब कर रहे थे। मैंने कहा कि देखिए समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता की हैसियत और हिम्मत नहीं है कि वो मुहर्रम और ताजिए के बारे में को मतलब बोले, मैं फिर बोलूंगा बीच में, इसलिए नहीं है क्योंकि इनके सर के गम जुदा हो जाएंगे, हैसियत ये डरते हैं, इनके पतलून ढीली हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं, ये हिंदुओं के खिलाफ इसलिए बोलते हैं कि कोई सरतन से जुदा होने का नारे लगा करके अखिलेश यादव तक नहीं पहुंच जा रहा है, इसलिए ये बोलते हैं क्योंकि हिंदू समाज टॉलरेंट समाज है, वो कुछ नहीं बोलता है। इनकी ये जरा एक लाइन जरा बोले ना जरा सा, ये बड़ा मनुस्मृति के बारे में बोलते हैं, रामायण के रामचरितमानस के खिलाफ ये कितनी गुंडागर्दी शब्द प्रयोग करते हैं। यही बात आप जरा कुरान के भी बोल कर दिखाओ, हदीस के बारे में बोल करके दिखाओ। तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम बुज़दिल और कायर हो। ये शब्द सही है? बिल्कुल, शब्द तो कोई भी सही नहीं है, नहीं है, शब्द तो सही नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं सारे गुंडे भी अच्छा, पर एक धमका रहे हैं मुझे, अरे हम धमका रहे हैं। प्रोफेसर आगे शांति, प्रोफेसर आगे शांति। ओके, नहीं, लेकिन नहीं, चलिए हैसियत शब्द गलत होगा, आपकी बात सही है, लेकिन एक बात क्या, नहीं, मैं अच्छा, एक प्रोफेसर आगे, अलाउ मी टू मेक माई पॉइंट इन माई शो, दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। आप सब आम लोग बहुत शिष्टाचार वाले लोग हो, बहुत सीनियर लोग हो, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। लेकिन भाटी जी आपने सही बोला, हैसियत शब्द प्रोफेसर आगी ने सही नहीं बोला। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कभी आपने रामचरितमानस को लेकर, तो आपने भी कई सारी टिप्पणियां करी हैं, मेरी कार्यक्रम में करी है, श्री रामचरितमानस के कई कांडों को लेकर करी हैं।
आपने कभी कुछ कुरान के बारे में बोला था, कुरान शरीफ के बारे में बोला हो, हदीस के बारे में बोला हो, तो जरूर जानकारी यहां पर शेयर करिए। एक शांति 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 शांति। कभी किसी हज यात्रा पर आपने कोई कमेंट करा हो तो बताइए। कांवड़ यात्रा पे कमेंट कर रहे हैं, हज यात्रा पे कमेंट करा हो तो बताइएगा। पॉइंट नंबर 3, अगर आपकी पार्टी में आपके अलावा भी किसी और नेता ने भी कमेंट करा हो तो आज सार्वजनिक कर दीजिए। बोलिए कि आप हर धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि आप सब धर्मों को बराबर देखते हैं, बराबर ही देखते हैं ना आप सब धर्मों को। बताइए। मैं जवाब दूं। हाँ ठीक है। देखिए, आप एक सामान्य सा सिद्धांत समझ लीजिए जी। अपने धर्म अपनी जाति की बुराइयों के खिलाफ बोलना समाज सुधार कहलाता है। अच्छा। दूसरे धर्म जो दूसरी जाति के खिलाफ बोलना सांप्रदायिकता कहलाता है। शांति शांति बीच में चिल्ला रहे हैं, बीच में चिल्ला रहे हैं, बोल रहे थे हम बोले। आप एक मिनट नहीं बोलते हैं क्योंकि ये डरपोक, एक मिनट बुज़दिल और कायर है। ओके ठीक है। बुज़दिल, डरपोक और कायर है, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, कुरान के खिलाफ बोलेंगे, हदीस के खिलाफ शब्द प्रयोग करेंगे तो अब मेरा निवेदन मानिए। ये हालत खराब हो जाएगी। दिस इज नॉट फेयर। अब देखिए, मैंने आई हैव अलाउड हिम। गली और मोहल्ले में मुसलमान कूटेगा। अच्छा ठीक है, ये शब्द अच्छे नहीं है, मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। देखिए हम शिष्टाचार से बात करें। ओके अब आप बोलिए प्रोफेसर। इन्होंने अपना स्तर इतना नीचे गिरा लिया। चलिए आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो कि मुझे शर्म आ रही है कि एक डिग्री कॉलेज में अध्यापक है। अच्छा ठीक है, शर्म आ रही है। ये गलत है। अच्छा मेरे को स्टूडियो से बाहर जाना पड़ेगा। आप ऐसा करेंगे अब ये अनफेयर हो रहा है। अब ये अनफेयर हो रहा है। नहीं ये प्रोफेसर आगी आप देखे, आप मेरा निवेदन मान। अब शांति सकती मैं वहां पढ़ाता हूं। अच्छा शांति रखेंगे। अब आप शांति रखिए। हैसियत नहीं है कि वहां जाकर के इनका एडमिशन हो जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। अरे ठीक है, नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है। इतनी घमंड की, इतनी मूर्खता की बात कर रहे हैं। मूर्खता नहीं बता रहे, बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े। ऑडियो साउंड में बाहर जा रहा हूं स्टूडियो से। मैं अंसार रजा के पास जा रहा हूं, विवेक श्रीवास्तव के पास जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अच्छा ठीक है, ऑडियो डाउन। देखिए ये पर्सनल हो रहा है, मेरा निवेदन है आप तमाम दोनों का पर्सनल कर रहे हैं। फैज खान एंड अंसार रजा ऑन स्क्रीन। तो फैज खान, ओके अंसार रजा, लेट अंसार रजा कम इन। अंसार रजा, मेरा सीधा पॉइंट है, क्या कांवड़ यात्रियों को बेरोजगारी के साथ जोड़ना जायज है? शांति ओके शांति। ये प्रोफेसर आगे तरीका नहीं है ये। नहीं शांति बिल्कुल नहीं। अंसार रजा, मेरा पॉइंट है, मेरा सवाल है। क्या सवाल है अभी जी? ओके बोलिए अंसार रजा, बोलिए अंसार रजा ऑन स्क्रीन, अंसार रजा ऑन स्क्रीन, अंसार रजा ऑन स्क्रीन, बोलिए अंसार रजा, अंसार रजा ऑन स्क्रीन, बोलिए अंसार रजा प्लीज। अंसार रजा का ऑडियो ऑफ करिए। और अमीश जी जी, अरे भाई मेरा ऑडियो क्यों ऑफ करवा रहे हो? मैंने क्या गलती कर दी? बोलिए अंसार रजा, आप बोलिए। देखिए जो सवाल आपने किया है अमीश जी, मैं किसी की भी धार्मिक आस्था पर ना तो कभी कोई क्वेश्चन करता हूं और ना कभी ज़िंदगी में करूंगा। न मेरी कोई इतनी हैसियत है कि मैं किसी की धार्मिक आस्था पर कोई भी क्वेश्चन मार्क लगाऊं। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं और मुझे लग रहा है कि किसी की भी धार्मिक आस्थाओं को, धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी हो चाहे जाहिल आदमी हो। किसी की भी धार्मिक आस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह हमें नहीं लगाना चाहिए। हम बहुत खूबसूरत मुल्क में रहते हैं और हमारे यहाँ हर धर्म को अपने अपने एतबार से पर आपके सामने राजकुमार भाटी और विवेक दोनों कर रहे हैं, दोनों के बयान आपने सुने? देखिए, अरे सुन तो लीजिए, अभी मुझे बोलने तो दीजिए, अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ। देखिए विवेक साहब क्या बोल रहे हैं, भाटी साहब क्या बोल रहे हैं, ये उनका अपना अपना मैटर है। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ कि कांवड़ यात्रा जो चल रही है उन सब कांवड़ भाइयों का एहतराम होना चाहिए, उनका अदब होना चाहिए, उनको किसी तरीके की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए और ना उनकी तरफ से किसी को कोई असुविधा होनी चाहिए। पॉइंट। सवाल ये नहीं है कि कौन किसकी आस्था पे सवाल खड़ा कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हर चीज़ में, जैसे रागी साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं टीवी पे कभी किसी को पर्सनल अटैक नहीं करता हूँ, ये कई बार अटैक कर देते हैं। आज बात ये आ रही है कि साहब अगर किसी इनके एमपी ने एक बात कही है तो आपने
उसको जोड़ दिया कि आप कुरान के खिलाफ बोल के दिखाइए, हदीस के खिलाफ बोल के दिखाइए, इस्लाम के। यहाँ बात वो नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि एक सांसद ने क्या कहा है, और वो सांसद ने अगर कोई बात कही है तो उस पर एनालिसिस होना चाहिए। आप हदीस पर और कुरान पर चले गए, मतलब आप हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं उसको, हम नहीं चाह रहे हैं। अब जो उन्होंने कहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सावन की आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई, भारत माता की जय। देखिए अमीश भाई, एक बात मैं कहना चाहूंगा, हज यात्रा हो, वेटिकन यात्रा हो, हरमिंदर साहब की यात्रा हो, बोध गया की यात्रा हो, कोई भी यात्रा हो, चाहे कावड़ यात्रा हो, ये सब धार्मिक यात्रा है, आस्था की यात्रा है, श्रद्धा की यात्रा है, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव की यात्रा है। ये यात्रा रोजगार या बेरोजगारी की यात्रा नहीं है। इसको ऐसा कहना धर्म का अपमान है। और हम बारंबार, ये आप भी कह चुके हैं, सब कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी की एक रीति नीति बन गई है कि सनातन के बारे में अपशब्द कहना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी यहाँ पर बैठे हुए प्रवक्ता जी ने एक बात कही, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का उदाहरण दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, यज्ञ का समर्थन किया, ये यज्ञ को भी अंधविश्वास कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया, मूर्ति पूजा करे तो ये उसको, मतलब यज्ञ भी अंधविश्वास, मूर्ति पूजा भी अंधविश्वास, और उनको समाज सुधारक भी कहते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं अमीश भाई, सनातन धर्म से सती प्रथा खत्म हुई, हिंदुओं से खत्म हुई, बाल विवाह खत्म हुआ, विधवा विवाह चालू हुआ, अस्पृश्यता लगभग खत्म हो चुकी है। हम चाहते हैं मुसलमानों में भी ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वाला मामला है ये खत्म हो, तो इसका समर्थन कीजिए ना आप। हम चाहते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आए, मुसलमानों को उसका लाभ मिले, तो आप उसका समर्थन कीजिए ना। अमीश भाई, एक भी हिंदू आज इस तार्किक दुनिया में उर्वशी, मेनका, रंभा के नाम पर बम बांधकर नहीं फटेगा। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लड़के आज भी वहां 72 हूर मिलेगी, बम बांध के फटते। हम चाहते हैं इसमें सुधार हो। भाटी साहब, समाजवादी पार्टी कहती कि अपने धर्म में कुरीतियां बोलो, आप हमको बोलने दीजिए। हमारे मुसलमानों को तुष्टिकरण करके उनको आप अंधविश्वास में मत फलने दीजिए, बल्कि कोई तार्किक चीजें आ रही है, वैज्ञानिक बात आ रही है, तो उसका समर्थन कीजिए। क्या ये वैज्ञानिक बात लगती है कि ये जो कांवड़ यात्री हैं ये बेरोजगार हैं? बिल्कुल वैज्ञानिक बात नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, बल्कि हम रोजा रखते हैं, एक ये वैज्ञानिक तथ्य होता है, रोजे का पूरा विज्ञान है। 1 घंटा पहले हमको छुट्टी मिल जाती है। एक घंटा हमको पहले छुट्टी मिल जाती है। विवेक एज अ काउंटर हमारी आस्था का सम्मान है, हिंदू भाइयों को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। विवेक एज अ काउंटर पॉइंट। शांति विवेक जी, सावन के लिए छुट्टी मिलनी चाहिए। शांति विवेक जी। फैज भाई सुनिए, यहाँ डिस्कशन कांवड़ यात्रा पे चल रहा है। उत्तराखंड में एक सरकार है, वो ऑपरेशन कालनेमी शुरू कर रही है, कह रही है साहब पकड़ेंगे कौन सा बाबा फर्जी कौन सा जेन्युइन, और पकड़ रहे हैं सपेरे। तो ये मुल्क किस दिशा में जा रहा है, ये प्रश्न उठाना जरूरी है। रिफॉर्म मुस्लिम समाज में मुसलमान लेकर के आएंगे, हिंदू समाज में हिंदू लेकर के आएंगे। राजकुमार भाटी ने बिल्कुल सही कहा, जब मुझको ज्यादा ज्ञान नहीं है इस्लाम का तो मैं क्यों क्वेश्चन उठाऊंगा? विरोध क्यों करते हो? आपको इस्लाम का भी ज्ञान नहीं, सनातन अब आप इधर उधर की बातें मत करिए। आप मुझे सीधी बात बताइए। साधु के वेश एक मिनट, उसको तो हमेशा से खोज के दंड दिया गया है, कोई कुछ भगवान राम नहीं के समय से, और पता नहीं कौन राक्षस है कौन नहीं। इस देश के अंदर सेनाएं बन रही हैं उनको और कह रही हैं कि हम रक्षा करेंगे, हमें ना पुलिस पे विश्वास ना सेना पे। आपको इस्लाम का भी ज्ञान नहीं, धर्म सुधार आंदोलन होने नहीं देते, हिंदुओं में आप धर्म सुधार आंदोलन होने नहीं देते। केवल बस वो बीजिंग में पानी गिरेगा, दिल्ली में छतरी लेकर घूमेंगे। सुन तो लीजिए। अच्छा ठीक है, शांति। नहीं आप सुनिए जरा, अब आप सुनिए जरा, 30 सेकंड मुझे जरा बोलने दीजिए पहले आप। मैंने कालनेमी इसलिए कहा क्योंकि ये मुल्क गलत दिशा में जा रहा है। यहाँ पे एक बाबा है कालीचरण महाराज, वो कहते हैं मैं काली सेना मैंने बना दी है, ये कांवड़ यात्रियों के साथ चलेगी, हम तलवार लेकर के साथ चलेंगे, हम रक्षा करेंगे, क्योंकि पुलिस, फौज, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ में हमारा विश्वास नहीं है। दूसरे यशवीर जी हैं, वो कहते हैं मैं 5000 आदमियों की फौज बनाऊंगा और मैं जाकर के चेक करूंगा कौन क्या खा रहा है, कौन बना रहा है, किसकी नौकरी, किसकी दुकान। और कुछ ने तो यहां तक कहा कि शायद वो पैंट भी उतरवाएंगे, ये भी एलिगेशन है। तो क्या करें, चलने दें? पुलिस गई भाड़ में, फौज गई भाड़ में, संविधान को मानना नहीं, प्रश्न ना पूछो। कांवड़ यात्रियों के वीडियो रोज आ रहे हैं, तोड़ के दुकानें बिल्कुल एक तरफ कर दी है, ना पूछू प्रश्न। संगीत कोई कहता है वहां पे कई बार शराब भी चलती है, उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे? और अच्छे से क्यों नहीं बोल रहे थे उस समय? एक संगीत रागी जी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और अच्छे से जानते हैं, ये जिस विचारधारा के व्यक्ति कह रहे हैं ना कि काली सेना, ये इन लोगों ने माओवादी सेना बना के रखी हुई है। इस देश में मौत से तुंग, जो कि चीन का एक तानाशाह तो कहता था माओवादी पता नहीं
कहां से आ सत्ता गए? बंदूक की अरे मैं नाल से काली निकलती सेना, है काली और चरण माओवाद का महाराज आज की भी बात आप लोग कर रहा समर्थन हूं। करें। आप किस पार्टी के पहले बताइए। जिसने बोला था अंग्रेजी में कहते हैं आपके पास पावर फ्लोज point फ्रॉम नहीं द है। बैरल ऑफ द गन। आप डाइवर्ट मत करिए, वो इसी नहीं की आप विचारधारा डाइवर्ट है। मत आज भी करिए। बीजिंग से क्या आप चलते हैं। काली सेना के समर्थन में हैं? काली चरण महाराज के समर्थन में हैं? ओके, क्या उमेश तलवार पुरी लेकर महाराज, के जूना लोग अखाड़ा अपनी के सेना उमेश पुरी बना महाराज करके देन अतिकुर रहमान वेट कर रहे हैं। उमेश पुरी महाराज, इस बात का जवाब, सेना तो अपनी नहीं हो सकती ना, पुलिस पे यकीन तो करना पड़ेगा। देखिए, इस देश के साधु समाज की जिम्मेदारी बनती है कि अगर सनातन के साथ कहीं पर भी अहित होता है, किसी भी प्रकार की बदतमीजी होती है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने देश के सनातन के संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ करूं। अतिकुर रहमान, अमित जी, तमाम धार्मिक लोगों का सम्मान करना ज़रूरी है और जितने भी ये त्यौहार हमारे पर्व हो रहे हैं, हर जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, संगीत रागी जी बैठे हैं यहाँ पर, हमारे उमेश पुरी जी बैठे हैं, ये मार्गदर्शक अपने लोगों का करें। जहाँ तक कि मुसलमानों का सवाल है, आपने क्योंकि थोड़ी सी तुलना अपनी स्टोरी में की थी, हमारे 2-3 जुलूस निकलते हैं पूरे साल के अंदर और पुलिस की तरफ से हमको ये कंप्लेंट्स आती है कि जो हमारे मुसलमान नौजवान बच्चे हैं वो हमारे जुलूस के अंदर बाइक स्टंट्स करते हैं, पटाखे और डीजो का इस्तेमाल होता है। तो हर इस त्यौहार से और जुलूस से पहले हमारे जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर हैं, हाजी अली दरगाह और बाबा मखदूम की जो दरगाह, इसके ट्रस्ट वार्निंग्स इशू करते हैं कि डीजे ना बजाएं, बाइक स्टंट्स ना करें, प्रशासन के ऊपर बोझ ना बने, सड़कों को ना घेरें और कभी भी हमारे ऊपर इस तरह की कोई मुसलमान संगठनों की तरफ से कोई नेगेटिव ये नहीं आया कि अरे आपने ऐसा कैसा कह दिया, आपने मुसलमान बच्चों को बदनाम करने की कोशिश क्यों की। तो समाज सुधारने का हर धर्म के मार्गदर्शकों का कर्तव्य बनता है। हमने यहाँ पर संगीत रागी जी देखा कि गोविंद पंसारे जी ने और काला बुर्गी ने और गौरी लंकेश ने जो थोड़ा सा अंधविश्वास था हिंदू समाज में, उसको सुधारने की कोशिश की तो आपने उनकी हत्या कर दी। आपने हत्या कर दी। ओके, मैं प्रोफेसर राजी का रुख करता हूं और मैं फिर क्लैरिफाई कर दूं, ये किसी धर्म विशेष पर नहीं है, ये किसी धर्म गुरु पर भी नहीं है, ये खास तौर पर चर्चा है विषय के ऊपर, तो विषय पर है। किसी धर्म को टारगेट करना जायज नहीं है। ओके, किसी मजहब को टारगेट करना जायज नहीं है। देखिए, हिंदू समाज में रिफॉर्म्स हमेशा अंदर से होते आया है, ये कोई ऐसा नहीं है। यही कारण है कि हिंदू समाज में आप रामचरितमानस से लेकर के महाभारत पर आपको सबकी टिप्पा मिल जाएगी। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, यही काम आप मुस्लिम समाज में जहां शुरू करते हैं, आप उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। ट्रिपल तलाक को लेकर के तैयार नहीं। मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, क्या देवबंद काफिर की परिभाषा बदल देगा? मैं जानना चाहता हूं, जिसमें दूसरे धर्म के लोग जो इस्लाम को नहीं मानने, वो काफिर की परिभाषा के अंदर आता है। क्या 11वीं सेंचुरी का हिदाया जो जिहाद पढ़ाया जाता है देवबंद के अंदर, क्या देवबंद उसको विड्रॉ करेगा? क्या ये सच नहीं है कि देवबंद भारत का एक मैं आऊंगा राजकुमार भाटी, आपका काफी देर से ड्यू है। अतिकुर रहमान जवाब, इस बात का जवाब 40 सेकंड जवाब। हलाला शब्द आप ही के प्लेटफॉर्म पे, ये दुष्कर्म नहीं है, इसमें देखिए शांति रखिए ना। संगीत अतिकुर रहमान रागी जी सुनिए ना, मैं आप ही के प्लेटफॉर्म पर कम से कम 5वीं बार संगीत रागी जी को यह जवाब दे रहा हूं कि देवबंद का फतवा जो काफिर के लिए है वो क्या है। आज के हमारे हिंदू भाई काफिर नहीं कहलाए जा सकते। वो पैगन अरेबिया के लोग जो प्रोफेट मोहम्मद के साथ में जुल्म करते थे और छुपाते थे अपनी फेथ को, वो काफिर थे। आज की दुनिया में मुसलमान किसी को काफिर ठहराता ठीक है, ये विषय नहीं है मेरा। मैं राजकुमार भाटी फिर विषय के ऊपर आता हूं। राजकुमार भाटी, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं। ममता बनर्जी ने 18 फरवरी 2025 को बोला मैं महाकुंभ पर क्या कहूं, वो तो मृत्यु कुंभ हो गया है। हादसे कई जगह होते हैं, क्या उसको मृत्यु की जगह कह दिया जाता है? अरे कुंभ पर क्या कोई मतलब है क्या? फालतू है कुंभ। ये लालू प्रसाद यादव ने बोला 16 फरवरी को। 18 मार्च 2025 को कुंभ की बात है। जो युवा कुंभ में गए हैं उनको प्रधानमंत्री से एक चीज और चाहिए और वो चीज है रोजगार चाहिए। मतलब सोचिए किसी कोई, और आज राजीव राय ने जो बात बोली, वो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। एक सेकेंड उनके स्टेटमेंट को भी सर, या तो आप बोल लीजिए या मैं बोलूं। मैं राजकुमार भाटी, अब मेरे को एक प्रश्न का जवाब दीजिए
ऐसा कैसे होता है कि कोई भी हिंदू धर्म का ओकेजन होता है तो बयान आ जाता है? दीपावली पे भी हम सुन चुके हैं, होली पे भी हम चुके हैं, वाई, कारण क्या है इसका? अभी थोड़ी देर पहले फैज़ खान ने इस्लाम की कई बुराइयों पे सवाल उठाया, और मैं भी ये कह रहा था कि अपने अपने धर्म की बुराइयों पे हमें सवाल उठाना चाहिए, वो समाज सुधार होता है। हमने तो इन्हें ताना नहीं मारा कि तुम मुसलमान की तो कमी बता रहे हो, हिंदुओं की कमी क्यों नहीं बता रहे। ये अपनी बताएं, हम अपनी बताएं, अच्छी बात तो यही है। और इस्लाम में बहुत क्रांतिकारी हुए हैं, बहुत समाज सुधारक हुए हैं। आज भी लोग हैं जो लिबरल लोग हैं, जावेद अख्तर को आप सुनते होंगे, इस्लाम की बुराइयों पर खुल कर बोलते हैं। तस्लीमा नसरीन है, उसे बांग्लादेश से इसलिए निकाल दिया गया कि वो इस्लाम की बुराइयों पर बोल रही थी। शीबा असलम फहमी है, हमारे देश की बहुत बड़ी लेखिका है, इस्लाम की बुराइयों पर खुल के लिखती है, खुल के बोलती है। ये जो एक तो कांवड़ यात्रा में क्या बुराई है? ये जो एक नरेशन बनाया जाता है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी खड़ी रही क्या? कांग्रेस ये जो एक नरेशन बनाया जाता है, अमीश जी, ठीक है, अब वो राष्ट्रवादी आप पार्टी बोल सवाल पूछे, हम हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, हर सवाल का मुकाबला करने को तैयार हैं। तो कांवड़ यात्रा में ये बुराई है? नरेशन ना बनाया जाए कि समाजवादी पार्टी हिंदुओं के खिलाफ है, मुसलमानों की समर्थक है। हम हिंदू के भी समर्थक हैं, मुसलमान के भी समर्थक हैं, हम भाईचारे के समर्थक, भाईचारे के समर्थक। हम ये लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। जब भी कोई चर्चा होगी, कोई एक बुराई कह दी कि उस पर 3 तलाक पे क्यों नहीं बोल रहे, हलाला पे क्यों नहीं बोल रहे? अरे हमने ठेका लिया है। ठीक है, अब आप मुसलमान बोल रहे हैं, अब आपने बोला, अब संगीता आ गई, 2000 आ गई। आप लोगों का यानाना भी अच्छा है, मुझे पता है, लेकिन इत्मीनान से 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, बहुत अच्छा, मुजफ्फरनगर दंगों के, कि आप जो है रिन्यूमरेशन जो है, कंपेंसेशन कैसे दे रहे हैं, हिंदुओं को तो आप कंपेंसेशन नहीं दे रहे हैं, मुसलमानों के लिए दिल आपको पसीज जाता है। कौन नहीं जानता है कि मुस्लिम परस्ती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक उनके राजनीतिक और चुनावी राजनीति का हिस्सा है। ये सच्चाई स्वीकारता है, पूरा देश जानता है। वो कहते हैं कि धर्म में खामी नहीं बतानी चाहिए। नहीं, मैंने फिर उसे कहा, इसका जवाब आप हिंदू समाज में ये बहुत अच्छा है। ये आज के युग के राजा राममोहन रॉय बनना चाह रहे हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा है, चालाकी भरा है कि हम हिंदू समाज के बारे में तो टिप्पणी कर देंगे, मुस्लिम समाज के बारे में नहीं टिप्पणी करेंगे। एक आपने बार बार बोला कि हम तो, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आपके किसी नेता का किसी वक्त कभी दिया गया बयान जिसको आप इस पटल पे कोट कर पाए कि उसने बोला हो कि फलाने धर्म में भी ये दिक्कत है और मैं इसको सार्वजनिक रूप से रखता हूं। अगर मैं, क्योंकि जो ये श्री रामचरितमानस कितना पवित्र ग्रंथ है, उसको लेकर किस तरह की टिप्पणी हुई, अयोध्या के राम मंदिर का नक्शा खराब है उसको लेकर टिप्पणी हुई, अच्छा कुंभ को लेकर, कांवड़ को लेकर तो टिप्पणी में बता ही चुका हूं। कोई ऐसा 2 टिप्पणियां तो होंगी, एक तो होगी, जानकारी तो दीजिए, पता लगे ना कि आप सबको बराबर ही आंक रहे हैं। एक जगह 25 है और एक तरफ एक भी नहीं है, तो पढ़ना तो भारी लगेगा ना दूसरा। फिर मुंह बंद कराइए इनका, शांति। देखिए अब आपका मुंह बंद होने वाला है, 4-5 टिप्पणियां निकालने वाले हैं अभी तुरंत। हमने कभी भी पूरी रामचरितमानस को खारिज नहीं किया, न पूरी रामचरितमानस के खिलाफ बोला। रामचरितमानस की उन चौपाइयों पे हमने सवाल उठाए तो रामचरितमानस के खिलाफ शूद्र और महिलाओं को गालियां दी गई। अरे तो रामचरितमानस के खिलाफ अभी भी आप उन्हीं को गाली और महिलाओं को अपमानित किया गया। अभी भी आप रामचरितमानस को ही कोस रहे हैं। मैं वो तो मैं जानता हूं, आपने कोसा, मैं पूछ रहा हूं उनका विरोध और धर्म का कोई ग्रंथ, कोई उनका इवेंट आपने, आपकी पार्टी ने, इस देश में पिछड़ी जाति के हैं, श्री कृष्ण के कुरान और बाइबल से, शांति, कुरान और बाइबल से हमें क्या लेना देना है? हम उनका पालन नहीं करते, हम उनमें आस्था नहीं रखते। हमारी आस्था रामचरितमानस में है तो हम रामचरितमानस की बुराई बताएंगे, हम मनुस्मृति की बुराई बताएंगे, ओके, मैं जो हमें प्रभावित करती है। ओके, ये जिस धर्म में बुराई होगी उसी को बताएंगे। उमेश पुरी महाराज, जिस धर्म में बुराई होगी उसी को बताया जाएगा। 30 सेकंड। उमेश, बड़े दुर्भाग्य की बात है, राजकुमार भाटी जी को ये ऑथराइज किसने कर दिया कि रामचरितमानस की कमियां, और जिस व्यक्ति को अपने ही धर्म के धर्म ग्रंथ में कमी दिखाई दे रही हो, वो दुर्भाग्य की बात है। इनको मैं क्या बोलूंगा, इन्होंने केवल रामचरितमानस की पंक्तियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करा, मनुस्मृति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। मैं इनको चैलेंज देता हूं, आप एक कार्यक्रम रखिए और राजकुमार भाटिया, मैं बताता हूं कि रामचरितमानस क्या है। अगर ये व्यक्ति एक भी कमी निकाल दे तो मैं अपने संन्यास जीवन से बाहर आ जाऊंगा। अगर एक भी कमी अभी निकाल दे, मुझे चैलेंज स्वीकार है। ओके, ठीक है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा जाता है। चैलेंज स्वीकार करता हूं, आप दोनों में ही वाद विवाद करवाया जाएगा। रामचरितमानस की कौन सी चौपाई को लेकर आपको ऑब्जेक्शन है? 10 चौपाई बोल दीजिए, आप बताइए, जवाब देंगे, बोलिए। मैं बोल सकता हूं दर्जनों चौपाई,
लेकिन एक जिसमें कमी चौपाई है। हाँ? देखिए मैंने आपसे पूछा किसी और धर्म पर, आपने बोला आप किसी और धर्म पर आपकी पार्टी के किसी नेता ने टिप्पणी करी हो, लेकिन घुमा फिरा के आपने श्री रामचरितमानस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मतलब आप खुद भी जानते हैं कि हिंदू धर्म पर सवाल खड़ा करना मुस्लिम उतना कठिन कार्यकर्ता नहीं हैं, है। जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं वो अपने धर्म में सुधार के प्रयास करते हैं, जो हिंदू कार्यकर्ता हैं वो अपने धर्म में सुधार ओके, मैं ब्रेक। आदित्य यादव, सपा के एक और सांसद और यादव परिवार के सदस्य ने साथ दे दिया है। राजीव राय ने गलत नहीं कहा है, राजीव राय की बात से सहमत हूं। कांवड़ के नाम पर मारपीट भी बंद होनी चाहिए, सीधे तौर पे कहा है। कांवड़ के नाम पर अराजकता फैलाई जाती है, ये और बड़ी लाइन ले ली है। यादव परिवार के हैं, शिवपाल यादव के बेटे हैं आदित्य यादव और सांसद है समाजवादी पार्टी के। और मैं सीधा राय ले लेता हूं उसके ऊपर जूना अखाड़ा के उमेश पुरी, और अभी तो मुकाबला भी है राजकुमार भाटिया और उमेश पुरी महाराज जी में। उमेश पुरी महाराज, बताइए क्या कहना चाहते हैं इस बयान पर। अब आप देखिए, अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि समाजवादी पार्टी के ही एक सांसद ने उनकी बात का समर्थन कर दिया, तो निश्चित तौर पर यह बात क्लियर हो गई कि समाजवादी पार्टी का पूरा स्टैंड इसके ऊपर है। नहीं, पूरा स्टैंड इसके ऊपर है, वो तो समर्थन से बोल रहे हैं। वो लोग तो चाहते ही हैं किसी प्रकार से। देखिए, हमने औरंगजेब को नहीं देखा, औरंगजेब की बातों को जरूर सुना है, लेकिन औरंगजेब के चरित्र को समझना है तो वो समाजवादी पार्टी को समझ ले, आपको औरंगजेब समझ में आ जाएगा। वास्तविकता में वर्तमान में औरंगजेब कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है, जो समय समय पे सनातन का गला घोटने का काम करती है, त्योहारों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करती है। हम खंडन करते हैं, पूरा जूना खड़ा इस बात का खंडन करता है। जूना खड़ा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय श्री रामचरितमानस से आपको दिक्कत है। अब आदित्य यादव जी ने तो और लाइन आगे बढ़ा दी, राजकुमार भाटिया, अब आप बताइए। देश को ज्ञान विज्ञान की तरफ ही बढ़ना चाहिए। शब्बे रात के बारे में कभी आदित्य यादव ने बोला है क्या? शब्बे रात के बारे में बोला, उदंड होता है शब्बे रात को, बोला? सड़क पे दृश्य देखे हैं। चलिए, कावड़ यात्रा में आपकी बात मानी कि कई जगह ये छुटपुट हिंसा होती होगी, शब्बे रात के बारे में बोला कभी आप लोगों ने? 4 करोड़ 78 लाख के आसपास पिछली बार कावड़ यात्रा में सम्मिलित थे, उसमें से यदि मान लेते हैं 200 घटनाएं ऐसी घट गई, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना मिनिस्कल है। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड शांति। लेकिन इसको उसके पर्याय के रूप में खड़ा कर देना टेलीविजन मैं पूछ रहा हूं, कावड़ यात्रा पे तो आदित्य यादव, राजीव राय, राजकुमार भाटी, तमाम लोग ज्ञान दे रहे हैं और तमाम लोग बुरा भला कह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, शब्बे रात के बारे में कब बोला था आखिरी बारी? शब्बे रात में अभी तो उन्होंने क्या नाम था, बैठे थे हमारे पैनल में, उन्होंने कहा कि लड़के हुड़दंग करते हैं, बाइक चलाते हैं और वो हल्ला करते हैं। आपकी पार्टी ने कब बोला? नहीं, मैं कहता रहा हूँ, वो मुस्लिम धर्म की बुराइयों के बारे में वो बोल रहे हैं, हिंदू धर्म की बुराई के बारे में मैं बोलूंगा। सांसद, विधायक है, नेता है, वो क्यों नहीं बोलते? किसी हुड़दंग का, चाहे शब्बे रात में हो, चाहे किसी और धार्मिक जुलूस में हो, किसी हुड़दंग का समर्थन नहीं करते। रामायण पे आपको क्या आपत्ति है? नहीं, रामचरितमानस में कई चौपाइयां ऐसी हैं जो शूद्रों को और महिलाओं को अपमानित करती हैं। जैसे उत्तरकांड की चौपाई है, महाराज जी इसका जवाब देते हैं कि जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, नारी मई घर संपत्ति नासी, मूंड मुड़ाए भय सन्यासी। उमेश पुरी महाराज, अब तेली कुम्हार, सुपच और किरात और कोल को नीच बताया। जे बरनाधम, जो अधम हैं, वर्ण में अधम है, नीच हैं, तो कोई किसी को नीच कहेगा हम उसका विरोध करेंगे, हमारा संविधान भी विरोध करता है। ओके, जवाब उमेश पुरी महाराज, जवाब। ये चैलेंज है, ओपन चैलेंज। मैं जवाब देता हूं। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, नेशनल चैनल पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था के पवित्र धार्मिक ग्रंथ की ये एक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता आलोचना कर रहा है। दो इस चौपाई पर जवाब दो। देखिए, सुनिए, आप मुझे टोको मत। नहीं, आप टोको मत मेरे को। अरे हमें जो गाली देगा हम उसका विरोध करेंगे, कोई भी हो। अरे मैं उत्तर दे रहा हूँ। हमें गाली देगा, उत्तर दे रहा हूँ। हमें नीच बताएगा, हम उसका विरोध करेंगे। अरे कोई गाली नहीं दे रहा। और रामचरितमानस कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, कविता की किताब है, महाकाव्य है। आप गाली दे रहे हो। रामचरितमानस धर्म ग्रंथ नहीं है, महाकाव्य है। मैं आपके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा। मानसिकता क्या है? मैं आपके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा। बिल्कुल एफआईआर कराऊंगा। साहित्य में जवाब सुन लीजिए ना, उमेश पुरी महाराज जी का जवाब नहीं दे रहे। नहीं, वो उमेश पुरी महाराज जवाब। देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो मैं बोलता हूं कि राजकुमार भाटी, मैं आपके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा। नेशनल चैनल पर खुलेआम सनातन का अपमान, हमारे धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया आपने।
अच्छा, आपने इनकी अपमान बात किया। का भी जवाब और दे दीजिए पहली उमेश बात पुरी तो महाराज जी। अब हमारे किसी मैं जवाब दे रहा तो हूं, दो, मैं दे जय रहा हूं। वरनादम हमारे नी किसी भी तेन धार्मिक कुमारा, ग्रंथ इसका में जवाब दो आप। हमारे देखिए भाई, चाहे तेली हो चाहे कुमार हो, हमारे भारत के अंदर हर व्यक्ति को अपने वर्गानुसार, कार्य के अनुसार उसको बांटा गया है और आज भी वो इसका ठेका व्यवस्था किसने है। लिया? पहली कार्य बात तो बांटने का हमारे आप बांटोगे। धार्मिक ग्रंथ में सुनो, नहीं, अब इसका सुनो, ठेकेदार कौन है? सुनो सुनो, भड़को मत, सुनो सुनो, भड़को मत। शूद्र का क्या अर्थ होता है? वर्णाधम का क्या जरा आप मतलब मुझे होता है? बताइए शूद्र वर्णाधम, क्या होता है? नीच। आप बताइए शूद्र ये क्या आप होता सोच रहे हैं, है नहीं उसका अर्थ शूद्र क्या होता है? ये आप सोच रहे आप हैं, बता दो, आप बता सोच दो। रहे हैं। नहीं, ये नहीं, गलत आप है। बताओ। आप सोच रहे हैं ना ये नीचे, वर्णाधम का इसका मतलब इसका है इसका क्यों अर्थ जो होगा ये? वर्ण अधम, अधम कहते हैं नीच को। ओके, चलिए अब इससे चर्चा को राजकुमार बड़ी हो भाटी जाएगी। शूद्र क्या होता है ये बताइए। ओके ओके ओके, देखिए समय एक ही लाइन समय बोल- एक ही लाइन देखिए, जितनी सारी जातियां हैं 5,000 द- 6,000 5 सेकंड। इसको न मनुस्मृति ने बनाया है और न ही इसको ब्राह्मणों ने बनाया है। आप शुक्रिया शुक्रिया। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते आज का विचार, जरूरत से ज्यादा बातचीत, जरूरत से ज्यादा लगाव, जरूरत से ज्यादा उम्मीद और जरूरत से ज्यादा भरोसा अंत में इंसान को जरूरत से ज्यादा कष्ट ही देता है। टक्कर में फिलहाल इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।